है हॉलीवुड फिल्मों में दिखाई जाने वाली एनाबेल का असली सच? क्या सच में ये कोई भूतिया गुड़िया है या फिर हॉलीवुड वालों का पब्लिसिटी स्टंट? अगर आप हॉरर फिल्में देखने के शौकीन हैं तो आपने एनाबेल का नाम जरूर सुना होगा। आपने एनाबेल की हॉरर मूवीज भी देखी होंगी। आप जानते हैं कि एनाबेल की असली कहानी है क्या, ये कहाँ से आई? सच में एनाबेल एक भूतिया गुड़िया है? ये सारी जानकारी आपको यहीं पे मिलने वाली है। नमस्ते, मैं हूं शनाया एंड आप लोग देखते हैं शनाया रंजन। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एनाबेल का असली सच। एनाबेल एक फेमस भूतिया गुड़िया है, यानी कि प्रेत बाधित रैगेडी एन मानी जाती है। इन अमेरिकन लेखक के द्वारा बनाई गई एक चरित्र है जो एक छोटे बच्चों के लिखी गई पिक्चर बुक की एक सीरीज में दिखाई गई है। ये एक कपड़े की गुड़िया है जिसके बाल लाल धागों से बने हुए हैं। इस गुड़िया को पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं एड और लॉरेन वॉरेन ऑक्यूल्ट म्यूजियम में रखा गया है। इस डॉल पर हॉलीवुड में एनाबेल फिल्म बनी है जो हॉरर फिल्म सीरीज द कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स का हिस्सा है। इसमें एनाबेल डॉल को मेन विलेन के रूप में दिखाया गया है। एड और लॉरेन वॉरेन के अनुसार साल 1970 में एक नर्सिंग स्टूडेंट को यह रैगेडी एन डॉल गिफ्ट में मिली थी। शुरू में यह डॉल एक साधारण गुड़िया जैसी थी, लेकिन फिर वह अजीब तरह के बर्ताव करने लगी। भूत प्रेतों से बात करने का दावा करने वाले एक शख्स ने इस गुड़िया को लेकर कहा कि यह एक मृत लड़की की आत्मा से परेशान है और उस लड़की का नाम एनाबेल बताया गया है। जिस नर्सिंग छात्रा को यह डॉल मिली उसने बताया कि ये गुड़िया उसकी जिंदगी में कई भयानक और डरावनी घटनाओं की वजह बनी। कहा जाता है कि इस गुड़िया ने नर्स और उसकी फ्रेंड को बहुत डराया। उनके साथ कई अजीब घटनाएं होने लगी। जो बातें सामने आई वो कुछ ऐसी थी। डॉल कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती थी और शुरू में दोनों सहेलियां इसे इत्तेफाक समझ रही थी। एक और घटना के अनुसार नर्स और उसकी फ्रेंड को डॉल के पास छोटे छोटे पेपर नोट्स मिले जिन पर हेल्प मी और एनाबेल के शब्द लिखे हुए थे। यह बातें डरावनी और अजीब थी। डॉल से ऐसे नोट्स मिलने पर उन दोनों को विश्वास हो गया कि यह गुड़िया पदस्थ है। नर्स और उसकी फ्रेंड ने बताया कि डॉल पास होती है तो उन्हें शरीर में कई अनोखे घाव और रूखापन होने लगता है। लगता था कि शक्ति उनके आसपास है। कभी डरावनी आवाजें आती तो कभी कमरे में ठंडी हवा का झोंका आता। यह सब उनके लिए काफी डरावना था। नर्स और उसकी फ्रेंड ने दावा किया कि जब वे डॉल को कमरे में छोड़कर बाहर जा रही थी तो डॉल खुद ब खुद कमरे में किसी वस्तु को गिरा देती थी या किसी परछाई के रूप में बदल जाती थी। वही एक बार तो डॉल ने अचानक नर्स की दोस्त पर हमला कर दिया था। इससे उसका शरीर नीला और उसको चोटें भी आई थी। जब इन घटनाओं ने और अधिक भयावह रूप धारण किया तो नर्स और उसकी सहेली ने एड और लॉरेन वॉरेन से संपर्क किया। मशहूर पैरानॉर्मल शोधकर्ता थे। वॉरेन ने अपनी जांच के बाद डॉल को दुष्ट आत्मा से प्रभावित और पजेस्ड माना और इसे ऑक्यूल्ट म्यूजियम में एक कांच के बॉक्स में सुरक्षित रखा ताकि इसे और अधिक खतरा न फैलने पाए। वॉरेन का ऑक्यूल्ट म्यूजियम जहाँ पर यह डॉल रखी गई वो मोनरो कनेक्टिकट में था। इस म्यूजियम में तरह तरह के भूतिया या भूतों से पजेस्ड चीजें रखी जाती थी और एनाबेल उसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर और डरावनी वस्तु मानी जाती थी। हालांकि बाद में म्यूजियम को जॉनिंग उल्लंघन के कारण बंद कर दिया गया था, लेकिन डॉल को किसी दूसरे स्थान पर कांच के बॉक्स में सुरक्षित रख दिया गया। जब म्यूजियम बंद हुआ तो एनाबेल डॉल को वॉरेन फैमिली के संग्रहालय से यादगार वस्तुओं के तौर पर एक अलग सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था। यह न्यू इंग्लैंड के किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर रखी गई है, मगर इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं है। जहां एक तरफ एनाबेल को लेकर दावे इतनी मजबूत हैं, वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो इस पूरे मामले को एक हॉलीवुड पब्लिसिटी स्टंट मानते हैं। जोसेफ लियोकॉक टेक्सास स्टेट विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर और धार्मिक अध्ययन के विशेषज्ञ ने दावा किया कि वॉरेन का संग्रहालय वास्तव में ऑफ द सेल्फ फॉलोइंग सामान से भरा हुआ था और इसे वास्तविकता से ज्यादा एक प्रचार के रूप में प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि एनाबेल के बारे में जो किंवदंतियां सामने आई उसे हॉलीवुड फिल्मों जैसे चाइल्ड प्ले, डॉली डियरेस्ट और द कंज्यूरिंग के माध्यम से फैलाया गया।
वही साइंस राइटर शारोन ए हिल ने वॉरेन और उनकी कथाओं की आलोचना की और कहा कि एड वॉरेन द्वारा बताई गई घटनाओं के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वॉरेन के संग्रहालय और एनाबेल डॉल के बारे में जो कथाएं हैं वे सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट हो सकती है और असल में ये कथाएं उतनी डरावनी नहीं थी जितनी उन्हें प्रस्तुत किया गया। वॉरेन की कहानी ने द कंज्यूरिंग यूनिवर्स के तहत एक फिल्मी किरदार को जन्म दिया। इस डॉल को साल 2014 की फिल्म एनाबेल में दिखाया गया था। बाद में इसी किरदार पर आधारित फिल्मों की एक सीरीज बनी जिसमें एनाबेल क्रिएशन 2017, एनाबेल कम्स होम 2019 और अन्य फिल्में शामिल है। हालांकि इन फिल्मों में डॉल का रूप रैगेडी एन जैसा नहीं था, बल्कि उसे एक अलग तरह की सफेद खतरनाक गुड़िया के रूप में दिखाया गया था ताकि फिल्म में और भी डर पैदा किया जाए। इन फिल्मों के निर्माता यह भी नहीं चाहते थे कि रैगेडी एन की ट्रेंड मार्क से जुड़ी कोई समस्या आए, इसीलिए उन्होंने डॉल का रूप बदल दिया। सच्चाई क्या है ये तो आर्ग्यूमेंट का विषय हो सकता है, मगर एनाबेल एक ऐसी गुड़िया है जो अपने अजीब और डरावने इतिहास की वजह से चर्चा में रही है और इस पर बनी हॉरर मूवीज ने इसे और लोकप्रिय कर दिया है। ये तो बात हुई एनाबेल की। अगर आप और भी टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस, लव यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।